नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मेरे साथ संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आज एक बहुत ही दिलचस्प क्या कहें, मतलब अजीब सी घटना हुई संसद के अंदर। पत्रकारों को लेकर एक फैसला किया गया जिसके तहत उन्हें एक कांच के बॉक्स नुमा कमरे में बंद कर दिया गया, यानी कि उनकी जो ताकत थी उसे सीमित करने की कोशिश की गई। ऐसा क्यों किया गया, ये पूरा जो वाकया हुआ, फिर रिजॉल्व कैसे हुआ, इन तमाम बातों का जिक्र हम करने जा रहे हैं। और उस वक्त जो पत्रकार वहां पर मौजूद थे, संजीव त्रिवेदी जी भी थे जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, क्या हुआ, ऐसा क्या नियम कायदे कानून ला दिए गए कि एक कांच नुमा बक्से में हमने विजुअल्स देखे, उसमें पत्रकारों को सब रख दिया गया, फिर हंगामा होने लगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी इसकी निंदा की, राहुल गांधी भी फिर मिलने के लिए पहुंचे, अखिलेश जी भी पहुंचे। क्या है ये पूरा वाकया, जरा बताइए। देखिए, जब संसद का सत्र चलता है तो पत्रकारों को अंदर जाकर के संसद के सत्र को कवर करने की इजाज़त होती है। दो तरह से संसद का सत्र कवर होता है। एक, जो सत्र के कार्रवाई के तौर पर राज्यसभा और लोकसभा के भीतर चल रहा है, यानी कि हाउस सदन में जो चल रहा है, तो वहाँ पर एक प्रेस गैलरी होता है और आप वहाँ तक जाते हैं और वहाँ से आप जो भी घटनाक्रम है उसको कवर करते हैं। मुझे याद है वो जब घटना हुई थी एक बार इससे पहले, वहीं से कोई कूदा था व्यक्ति, जी हाँ, जिसके बाद वो पूरा हंगामा हुआ था। हाँ, तो वो दर्शक दीर्घा भी उसमें एक गैलरी होती है। हाँ। और एक प्रेस गैलरी भी होती। हाँ। है, एक डिप्लोमेट्स की गैलरी होती है, क्योंकि सदन जो होता है वो सर्कुलर होता है और उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर समझ लीजिए, वहाँ से कुर्सियाँ लगी होती हैं जो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कार्यवाही, और आप कार्रवाई देख सकते हैं। तो प्रेस गैलरी भी उसी में से होता है। तो चिन्हित लोग होते हैं जिनके कि प्रेस पासेस संसद के बनाए जाते हैं। उनका अनुभव और वो सब बातें तो संस्था तय करती है, लेकिन उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस जो होता है वो बड़ा ही सख्त होता है। आप जहाँ के हैं, जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जितने भी आपके एड्रेसेस रहे हैं, सब बहुत ही बारीकी से उसका आकलन किया जाता है और पाया जब जाता है कि आप सिक्योरिटी क्लियर्ड हैं, तभी जा कर के आपका संसद कवर करने का पास बनता है। ख़ास तौर पर कुछ घटनाएं हाल के दिनों में घटित हुई हैं, कोई कूद गया था जैसा आपने बताया भी, तो उसके बाद और भी सख्त हो गया है संसद का कानून, उनके नियम। और जाहिर है कि देश के सभी सांसद वहाँ मौजूद होते हैं, मंत्री मौजूद होते हैं, प्रैक्टिकली सरकार होती है, प्रधानमंत्री होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो इतनी सख्ती समझ में आती है। उस घटना विशेष के बाद से CISF को, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, उसको अब सिक्योरिटी हवाले कर दी गई है। पहले वॉच एंड वार्ड, जो पार्लियामेंट का एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम था, वॉच एंड वार्ड कहलाता था, वो सिक्योरिटी करता था। उसकी संख्या से कई गुना ज़्यादा संख्या CISF की पूरी यूनिट है, जो कि इस वक्त पार्लियामेंट में है। और CISF के भीतर एक नई यूनिट बना दी गई है, पार्लियामेंट सिक्योरिटी। जैसे एयरपोर्ट में भी वो होते हैं, जैसे कि बाकी इंडस्ट्रियल प्रतिष्ठानों में भी उन्हीं की ड्यूटी होती है, उसी प्रकार एक यूनिट बन गई है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा कड़ाई हो गई है। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग और पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग आमने सामने है, और जो गेट नंबर 1 होता था पहले पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग का, उसके ठीक सामने में मकर द्वार है, जहाँ से तमाम नेता मंत्री घुसते हैं और निकलते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुरानी बिल्डिंग के गेट नंबर 1 से निकलते और घुसते थे। और दोनों के बीच का फासला 50 मीटर का है। तो इस 50 मीटर के फासले को के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी कि इसकी एंट्री और इसकी एंट्री भले ही सामने सामने हो, पर दोनों के बीच ये बैरिकेडिंग है। और पत्रकारों को इसके दोनों तरफ रहने के लिए कहा जाता है। नेता ही गाड़ी से उतरते हैं, इस साइड गाड़ी से उतरते हैं, गाड़ी से उतर करके अगर वो बैरिकेड के अंदर आ गए तो आपको इजाज़त नहीं है कि आप उनसे बात करें। आप उधर ही उनको कन्विंस कर लीजिए, रोक लीजिए, और वहीं उनसे फिर आप इंटरव्यू करिए या बात कर लीजिए। फिर एक अंदर आ गए, फिर सीढ़ियाँ चढ़ करके आप देखते होंगे वो सीढ़ियाँ, वो अंदर चले जाते हैं। आप उधर से एज ए जर्नलिस्ट नहीं जा सकते हैं। आपके लिए पीछे का एक दरवाज़ा है, शार्दुल द्वार उसे कहते हैं, उससे आपकी एंट्री होती है, उससे प्रेस वालों की एंट्री होती है। तो यहाँ भी
आज जब सुबह सोमवार को लोग पहुँचे पत्रकार, तो यहाँ भी मना कर दिया गया रहने से। अच्छा, कहा गया कि इस बैरिकेड के दोनों तरफ जो आप खड़े रहते थे, आज से आपकी इजाज़त खत्म होती है। जो मकर द्वार के आसपास हाँ, जो मकर द्वार के आसपास आप रहते थे, और अब आप थोड़ी दूर पर, मतलब करीब 75 मीटर के आसपास एक छोटा सा, जैसे आप कांच वाला कैबिन बता रहे हैं, वहाँ पे आपको रहना है, और उसी वही लक्ष्मण रेखा रहेगी। तो जिनको भी बात करना होगा वो आप तक जाएंगे, आपसे बात करेंगे, फिर वो वापस चले आएंगे। और जिनका मन ना हो, तो ज़्यादातर लोगों का तो मन नहीं ही होता है ना। मान लीजिए कि अगर कोचिंग के सवाल पर आप किसी से पूछते हैं, आम आदमी पार्टी वालों से, तो आज की तारीख में आपसे कौन बात करना चाहेगा? जनता को तो इन प्रश्नों का जवाब चाहिए, और हम माध्यम हैं उसके, हम तो पूछेंगे। पर आम आदमी पार्टी आज क्यों बात करेगी? अगर उसका बस चले तो वो कतई नहीं बात करेगी। और कायदे के मुताबिक मैंने देखा आम आदमी पार्टी की तरफ से आज कोई आया भी नहीं हमारे पास, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेस फ्रेंडली कहे जाते हैं, तो ऐसा हुआ भी नहीं। तो मैं एक उदाहरण दे रहा था आम आदमी पार्टी का। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी, जिस दिन वो लोग किसी मुश्किल में होते हैं या जवाबदेही उनकी होती है, प्रेस वाले पूछना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं। सामने से निकलते हैं, उस द्वार से आते जाते हैं, तो आप बीच में पकड़ तो लेते जाते हैं। हाँ, आप पकड़ लेते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो ना करते भागेंगे तो भी वो सीक्वेंस आप दिखा देंगे, तो उनका इमेज खराब हो जाएगा कि भाई वो सवालों से भाग रहे थे, तो वो खड़े होकर सवालों का जवाब देने लगते हैं। देखिए, जो दिखता है बहुत आसानी से इंटरव्यू हो रहा है, दरअसल इतनी आसानी से होता नहीं है। एक एक इंटरव्यू के पीछे मिनटों का संघर्ष, और कई बार वो मना करके आपको अंदर चला जाता है कि मैं बस लौट के आ रहा हूँ, और कभी लौट के नहीं आते हैं, या दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। कभी आप उनके लिए आप घंटों इंतजार करते हैं, वो अंदर जाकर सोचते हैं कि अब ये चला गया होगा, फिर भी आप बैठे रहते हैं, और फिर वो निकलते हैं, तो फिर आप तैनात हो जाते हैं और उनको जवाब देना पड़ता है। इसकी कहानी बताइए। चलिए, ये तो कि आप लोगों को एक जगह पर सीमित कर दिया गया। कैमरा, मैंने देखा कि आप अब जो पार्लियामेंट लोग कवर करते हैं, आप भी करते हैं, वो मोबाइल कैमरे से मतलब जो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं या इंटरव्यू करते हैं, जो भी करते हैं, विजुअल्स निकालते हैं। पहले कैमरे जाया करते थे। कोविड के समय क्या ऐसा बदलाव हुआ, और उसके बाद अब ये कैमरों को लेकर क्या बदलाव कि आप ले नहीं जा सकते, ये खबरें मैं सुन रहा हूँ, इनकी क्या सच्चाई है? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल के तहत नियमावली जो बनी, तो उसमें ये हुआ कि बहुत से ऐसे अधिकार जो थे वो थोड़े दिनों के लिए सीमित कर दिए गए। मसलन कैमरा लेकर के अंदर जाना। ये भी किया गया कि जब पार्लियामेंट लगा था, तो मुझे याद है कि जो नीचे लोग बैठते थे, और जो ऊपर भी उन्हें बैठाया गया, नीचे भी बैठाया गया और ऊपर भी सांसदों को बैठाया गया, जिसमें मैं प्रेस गैलरी और दर्शक दीर्घा की बात कर रहा हूँ, ताकि स्पेस लोगों के बीच, आप तो जानते ही हैं नई संसद में तो जगह की कमी नहीं अब नहीं है, लेकिन उस दौर की बात, हाँ, क्योंकि वहाँ तो 3-3 फीट की दूरी पर रहना था, और वो सब कायदे कानून थे। तो उसी में से एक कायदा ये भी निकाला गया था कि अब केवल पत्रकार आएंगे और कैमरामैन नहीं आएंगे, क्योंकि भीड़ कम करनी थी। तो कैमरा इक्विपमेंट्स और कैमरामैन, ये बहुत सामान हो जाया करता था। तो कुछ दिनों की बात है, आप इसको नहीं लेकर के आ सकते हैं। फिर वो कुछ और दिन हो गया, फिर वो कुछ और दिन हो गया, और फिर वो 17वीं लोकसभा ही खत्म हो गई, फिर 18वीं भी आ गई, लेकिन वो जो कोरोना प्रोटोकॉल थे वो नहीं बदले। नया संसद भी आ गया। आते आते अच्छे दिन आते आते उसके आदत में आ गया। मतलब वो पहले फिर जाने जाना हो गए, तो वो नियम ही बन गया। अब हम लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं कि कैमरा अलाउ कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में आ गया है कि शायद नहीं करेंगे अलाउ। दूसरी बात ये भी हो गई कि नंबर ऑफ जर्नलिस्ट भी घट गए। जो लोग अपने अपने प्रतिष्ठानों से जाते थे, तो उनकी संख्या ज़्यादा होती थी। तो लोकसभा और राज्यसभा करने के लिए जितने नंबर्स होते थे, वो संकुचित कर दिए गए, कम कर दिए गए। तो उससे क्या हो गया कि अब थोड़े लोग करते हैं, पहले ज़्यादा लोग कवरेज किया करते थे। तो अगर मान लीजिए बहुत लंबा चल रहा है, तो भी आपको ही रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपका शिफ्ट बदल गया और कोई आ जाएगा आपके बदले करने लगेगा। वो व्यवस्था कम से कम पार्लियामेंट कवरेज के दौरान नहीं रह सकती है, क्योंकि आप देखते होंगे संसद कभी बहुत देर तक चलता है, तो हम लोग रिस्क लेते हैं
और वापस आ जाते हैं, ऑफिस चले आते हैं, ऑफिस में चलता रहता है, तो उससे काम चलाते हैं, क्योंकि 10-11 बजे रात तक भी कभी कभी चल जाता है। तो खैर यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे और इसी तरह से बात चल रही थी कि अब क्या किया जाए, अब तो मना कर दिया गया है। तो लोग अनमनस्क भाव से घूम रहे थे। तो अचानक हम लोगों ने देखा कि एक बड़े नेताओं का काफिला चलता है, तो एक काफिला आकर के रुका उस क्यूबिकल के सामने जहां हम लोग वो शीशे वाले में बैठे हुए थे। तो वो राहुल गांधी की वो कैवलकेड थी। तो वो गाड़ी से उतरे नहीं, उन्होंने दरवाज़ा खोला और वीडियो हम लोगों ने देखा। हाँ, तो बड़े वो व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने कि बोला क्या हुआ। तो उन तक मुझे लगता है बात पहुंच गई थी, क्योंकि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर दिया था कि भाई पत्रकार आज जो हैं वो हैं। अब किनका ये फैसला था, किन्होंने कहा किया था, ये सब तो समझ में हमें नहीं आ रहा था उस वक्त तक, लेकिन CISF ने कर दिया है तो ज़रूर कोई ऊपर से बात कही गई होगी, कुछ गलतियाँ निकाली गई होंगी कि भाई आप अंदर चले आए थे या आप सीढ़ियों पर चढ़ गए थे, तो कुछ इस तरह की बात रही होगी। क्योंकि मुझे याद है जिस दिन बजट पेश हुआ था, तो बजट में क्या हो रहा था कि और बजट हो या कोई इस तरह की बात हो ना, तो बड़ा एक कंपटीशन भी हो जाता है और तुरंत खबर देने की एक जद्दोजहद रहती है, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया क्या हुई और तुरंत उसे लोगों तक पहुंचाने का की जो एक आपाधापी होती है, तो उसमें ये यकीनन गलतियां हो जा सकती हैं। इस बात को मैं मानता हूं। अंदर चले जा सकते हैं, कई बार लोगों को बुला करके बाहर लाते हैं कि सर चला चलिए बाहर आ जाइए, बात कर लेते हैं। कई लोग बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, तो सर बता दीजिए यहीं पर आप क्या समझते हैं बजट के बारे में। तो मैं मानता हूँ कि कहीं कुछ प्रोटोकॉल का ब्रीच होता है, पर वो तात्कालिक उस दिन के लिए होता है, और उसमें भी ऐसा कोई नहीं है कि आपको करने दिया जाता है। बार बार CISF आकर के आपको धकेल रही है, दूर कर रही है, और इस तरह का व्यवहार अमूमन पत्रकारों के साथ होता नहीं था, लेकिन अब वो हो रहा है। पर ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कैसे निकला? चलिए इतनी सारी चीजें हुई, कैसे सॉल्यूशन निकला इसका? तो जब राहुल गांधी रुके, तो वो शायद 40-50 सेकंड के लिए उन्होंने स्थिति को देखने के लिए शायद गाड़ी रोकी। हाँ, मैंने देखा कि उन्होंने सिर्फ दरवाजा खोला अपना। हाँ, वो उतरे नहीं। तो वो वहाँ से मिलने के लिए बाद में आए हो। हाँ, तो फिर वो वहाँ से चले गए। उनका आप जानते हैं आज उनको बजट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना था, और अब बजट पर जो चर्चा है वो समापन की तरफ बढ़ रही है, और मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर जवाब भी देने वाली हैं। ये तो उन्होंने बोला कि पत्रकारों को आपने कैद कर लिया बेचारे, तो उन्होंने जब बेचारा कहा तो ओम बिरला जी ने कहा उनको बेचारा मत कहो, तो फिर उन्होंने कहा नहीं, तो जो बेचारे नहीं है उस टाइप पे, मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। इस चीज को उन्होंने पॉइंट आउट किया। वैसे उसी समय हम लोगों को पता चला कि दरअसल स्पीकर के लेवल से या ऊपर के लेवल से ये आदेश है, तो वो अंदर गए, उन्होंने इस मैटर को उठाया, और वो तो चूँकि वो पब्लिक डोमेन में है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपने उनको बंद कर दिया है, ऐसे ही कुछ। तो उसके बाद वो बाहर आए, तो फिर वो फिर से दोबारा आए, और उन्होंने फिर से व्यंग्यात्मक अंदाज में ही कहा कि पहले तो हम लोग अपने आप को केज्ड पाते थे, अब तो आप भी पिंजड़े में बंद हो गए, कुछ इस तरह की बात। में बंद कर दिया। हाँ, कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा उन्होंने बोला। तो दरअसल उनका एक विपक्ष का रहता है कि भाई हमारी कम सुनी जाती है, और सत्ता पक्ष ही ज़्यादा आप पत्रकार कैरी करते हैं, और देखो क्या हो गया, तुम्हारी तो सत्ता पक्ष ने ही कार्यक्षेत्र को सीमित कर दिया, कुछ इस तरह का अंदाज था। उनके जाने के बाद मैंने देखा कार्ति चिदम्बरम भी आए, उसके अलावा वो शिवसेना की उद्धव ठाकरे की प्रियंका चतुर्वेदी भी आई, उसके अलावा अखिलेश और डेरेक ओब्रायन TMC के वो तमाम लोग आए, और उन्होंने ये आवाज़ दी कि भाई वो जो आज़ादी मिलनी चाहिए, बड़ा सीमित आज़ादी है, लेकिन फिर भी वो कवर करने के लिए आपको बदस्तूर मिलती रहनी चाहिए। लेकिन इसी बीच स्पीकर साहब ने एक बैठक कॉल कर ली, और वो उस बैठक में ये तय हो गया, जो भी बहस की बातें हुई, अब वो अंदर हुई तो बहुत ज़्यादा तो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि अब वो हो गया कि भाई आप कवर कल से कर सकते हैं। अच्छा, तो एक दिन का ये जो सुबह से मानिए 10 बजे से 11 बजे से पार्लियामेंट का ये सब शुरू होता है, तब से लेकर 5 बजे तक, 6 बजे तक,
इस बीच इतने ही घंटों में 5-6 घंटों के लिए ही ये जो पूरा रायता फैलाया गया, उसकी क्या जरूरत थी? मतलब ये चीजें अगर हुई हैं तो इसका क्या तात्कालिक कारण क्या नजर आ रहा है, और क्या कुछ वजह नजर आती है सरकार की तरफ से कि ऐसा करके कुछ साबित करना है? क्योंकि आलोचना बहुत हो रही है इसको लेकर, इस फैसले को लेकर आलोचना जितनी हो रही है तो कारण भी उतना ही बड़ा होगा, तो समझ में आता है। देखिए, इस बात का तो एक संतोष है कि हम पत्रकारों के जातीय जीवन या उनकी समस्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा किसी का ध्यान जाता नहीं है। वो क्या कर रहे हैं उस पर ज़्यादा बात होती है, वो कैसे कर रहे हैं उसको वो कभी भी चर्चा में नहीं होती है बात। कि अगर सही से सवाल नहीं किया तो उसके लिए बड़ी गालियां पड़ती हैं। आजकल तो ट्रोलिंग का सिस्टम है, सोशल मीडिया है, लेकिन वो किन परिस्थितियों में नहीं हो पाया। तो आज एक तो उस पर प्रकाश पड़ा कि इन परिस्थितियों में होता है जब गर्मी एकदम चरम पर होती है, तब आप जो है एकदम खड़ी धूप होती है, कहीं कोई कैनोपी या छत नहीं होता है, वहाँ पे आप होते हैं और बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पे आप खड़े रहते हैं लगातार, कैमरे भी नहीं हैं आपके पास और आपको खुद से ही अपने फ़ोन को संभालना है। कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई आपके लिए कर देगा, क्योंकि उसको भी अपना काम करना है। शुरुआत में हम लोगों ने ये कोशिश की थी कि आप हमारा कर दें, हम आपका, लेकिन उतना नहीं हो पाया। जल्दीबाजी में किसी का हो पाता था, दूसरे का रह जाता था। तो एक तो उस पर ध्यान गया लोगों का, शायद स्थितियाँ सुधरें। दूसरी बात यह है कि ऐसा मुझे प्रतीत हुआ कि CISF एडजस्ट कर रही है अपने आप को। उनको जिस तरह से देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप किसी भी परिस्थिति में जब उतारते हैं, जब डायर सिचुएशन हो जाता है, CRP, BSF कहीं भी उतरती है, तो जब स्टेट पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती है चीज़ों को, आपने देखा होगा तब भाई पाकिस्तान जैसे मुल्कों में पैरामिलिट्री नहीं है, वहाँ सीधे आर्मी उतरती है। इसी कारण से वहाँ की डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई है, क्योंकि आप हर बात पर अगर आर्मी को लेकर के आएंगे तो दिक्कत हो जाती है। हमारे यहाँ पैरामिलिट्री की व्यवस्था की गई नेहरू के ज़माने में, ताकि पुलिस से अगर कोई बात न समझे तो पैरामिलिट्री आएगा, जिसकी ट्रेनिंग तो मिलिट्री है, एक वर्दी जो है वो उसकी सिविलियन मतलब पुलिस की वाली है, तो उसके लिए पैरामिलिट्री है। लेकिन पैरामिलिट्री यहाँ आने के बाद वो पार्लियामेंट की जो कवरेज है वो इस देश के 140 करोड़ लोगों के हितों से जुड़ी हुई है। इस महीन बात को अगर वो समझ ले बहुत जल्दी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग पर ही ऊपर वाले फैसला लेते हैं। एक शिकायत जो एक विपक्षी नेता ने कही कि अरे आप लोगों के साथ पता है ऐसा क्यों हुआ है, तो हम लोगों ने बताइए, तो उन्होंने कहा कि वो दरअसल विपक्ष वालों की ज़्यादा कवरेज हो रही है और सरकार वालों की कम हो रही है और वो नाराज़ हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो गया। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए ये तो अन्याय होगा, क्योंकि हम तो हर उस व्यक्ति की तरफ भागते हैं जो हमसे बात करने के लिए इच्छुक है। दिक्कत यह है कि नेता बात करने के इच्छुक नहीं होते हैं, नहीं वो अपने मुद्दों पर करते हैं बात। अपने मुद्दों पर तो वो आपके उस वहाँ तक आ जाएंगे, उस कंटेनर तक आ जाएंगे जहाँ हम बैठे थे, वहाँ तक आ जाएंगे। अपने मुद्दों पर तो खैर कोई भी बात करना चाहता है, लेकिन प्रश्न ये हो जाता है कि वो मूल प्रश्न जो लोगों को आंदोलित कर रही हैं आज की तारीख में, उन पर कौन बात करना चाहता है, नीट के सवाल पर कौन बात करना चाहता है, वाले सवाल। हाँ, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे डूब कर मर जाएं बिना बाढ़ के, उस पर कौन बात करना चाहता है। और अगर ये बातें पत्रकारिता नहीं पूछ पा रहा है तो फिर पत्रकारिता क्यों हो रही है, ये प्रश्न है। जहाँ तक सवाल अंदर की कवरेज का है तो बहुत अच्छी व्यवस्था संसद ने कर रखी है, आपको लाइव टेलीकास्ट मिल जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदर में आप अपनी आंखों से देखते हैं तो आप अपनी कहानी में उसको जोड़ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें तो बाहर के लोगों को भी दिख जाती है, तो वो ऑन कैमरा है। वो बोलने के बाद जब बाहर वो लोग आते हैं और नेताओं के हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बयान बहुत मायने रखते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में पहले तो संसद में चलिए आपने कैची चला दी कि किसी का भाषण आपने कुछ काट दिया। अब तो सोशल मीडिया के दौर में सब कुछ लाइव जाता है, तो हर किसी के पास वो रिकॉर्डिंग की कॉपी रहती है। आपने संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया तो क्या लोगों के पास तो वो मौजूद है। तो पर ये ज़रूर है कि देखिए इस घटना विशेष वो तो चलिए ठीक है, इस बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो गई और मसला भी करीब करीब सॉल्व हो गया।
लेकिन एक 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 प्रेस की जो आज़ादी का मसला है वो जीवित है, वो बरकरार रहना चाहिए। वो ऐसा ना हो कि धीरे धीरे घटता जाए। कोविड प्रोटोकॉल्स हर जगह से हट गई हैं, तो क्या पार्लियामेंट में नहीं हटनी चाहिए, ऐसा प्रश्न है। प्री कोविड सिचुएशन जो है आनी चाहिए। ये बहुत जायज़ बात है कि भाई नेतागण सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और प्रेस वाले भी अगर धड़ धड़ करके चढ़ने लगेंगे तो उनको दिक्कत तो होगी, और वो नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि वो दीर्घा जो बनाई गई है, नियम है अगर, तो आप उसका पालन करें। आपको अगर कहा गया है कि उसके बाहर रहिए तो आप रहिए। अच्छा चलिए, एक पत्रकार, एक ऐसे पत्रकार होने के नाते जो पार्लियामेंट कवर करता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपको? पार्लियामेंट में जाते हैं तो क्या, एक तो कैमरे की दिक्कत हो गई कि अब कैमरा क्योंकि ले जाने नहीं देते हैं, लोग कम हो गए हैं, तो अब तो खुद ही हैंडल करना है, खुद ही सब कुछ मैनेज करना है, ये एक दिक्कत समझ में आती है। इसके अलावा क्या है जो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ती है जब आप पार्लियामेंट कवर करने के लिए जाते हैं? मतलब एक सिचुएशन ऐसा है जिसमें कि चीज़ें जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपसे कोई बहुत सहर्ष बात करना नहीं चाह रहा है, और वो पत्रकारियाँ दिक्कत है। बाकी पानी नहीं है, खाना नहीं है, ये कोई अब हम लोगों को वहाँ उस लेवल पे नहीं समझ में, बहुत दिक्कत बड़ी नहीं लगती है। क्योंकि अगर आपको यही करना है तो आप बाहर चले जाइए, वहाँ पर पास में ही बहुत सी दुकानें हैं जहाँ आपको खाना पानी और वो सब मिल जाती हैं, और छाता भी मिल जाएगा। वो तो अलग संघर्ष हो गया। हाँ, वो अलग संघर्ष है। पर ये बात कि कोई हमसे उन मूल प्रश्नों के बारे में बात करना चाहता है क्या, तो उसका जवाब ना में है। उनको आप कहीं भी पकड़िए, चाहे फील्ड में पकड़िए, चाहे पार्लियामेंट के भीतर पकड़िए, नहीं बात वो करेंगे। लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सब लोग को आना पड़ता है, सत्र के दौरान वो आते हैं, तो उस वक्त उनसे बात करने का जो अवसर होता है वो अवसर हाथ से निकल ना जाए, ये एक हमेशा कांस्टेंट चिंता रहती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो कहीं फंस रहा है वो एक स्वाभाविक वो नहीं चाहेगा आपसे बात करना। मान लीजिए कि कांवड़ वाला इश्यू था, अब हम लोग लगातार सरकार के सहयोगियों को खोज रहे थे कि भाई आप क्या कहते हैं इसके ऊपर। सरकार के सहयोगी आ ही नहीं रहे थे, वो निकल जा रहे थे, और वो बड़ा संघर्ष होता है। तो ये पत्रकारिता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर मान लीजिए कि आपको नियमावली के तहत अगर सिक्योरिटी अगर आपको प्रोहिबिट कर दे, तो सबसे बड़ी यही दिक्कत है। तो सिक्योरिटी का संस्थाएं कितना और कैसे उपयोग करती हैं। सिक्योरिटी वहाँ पर यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी भी गणमान्य के जानू माल को कोई ख़तरा ना हो, और 100% उनको ये करना चाहिए। इनफैक्ट ये सबसे ज़रूरी बात है। लेकिन कई बार जब सिक्योरिटी उस सीमा को पार करके और इस बात पे आ जाती है कि इसको ये काम करने ना दो, पत्रकारों को यहाँ रोक लो, वहाँ रोक लो, तो बात समझ में नहीं आती है कि भाई आपका जो दायरा है वो कुछ और है। ये तो वेरीफाइड लोग हैं ना, जो भी पत्रकार वहाँ पे हैं वो वेरीफाइड है ना, का दुरुपयोग इसे ही और वेरीफाइड ऐसे वैसे नहीं है। देखिए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होती है एक संस्था जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम करती है, उससे वेरीफाइड होते हैं सबसे पहले तो वो, जिसको पीआईबी बोलते हैं। तो पीआईबी से एक्रेडिटेशन होता है, और वो भी आपका बाकायदा चेकिंग होता है पुलिस के द्वारा, खुफिया एजेंसियों के द्वारा, कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, आपका कोई इस तरह का विगत दिनों में कोई आचरण तो नहीं रहा है। सारी चीज़ें चेक होती हैं, और वो ईयरली रिन्यूअल होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप पीआईबी एक्रेडिटेड हो गए तो जीवन भर रहेंगे, हर साल होता है, हर बार चेकिंग होती है, हर बार आपको वो कार्ड मिलता है। तो वैसे कार्ड वाले ही पार्लियामेंट में पास ज़्यादातर उन्हीं के लोगों के बनते हैं, और उनका भी अपना एक चेकिंग सिस्टम होता है। पार्लियामेंट वालों का भी अपना एक चेकिंग सिस्टम होता है। और पार्लियामेंट की जब बात आती है तो सारी संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं। वो अगर पार्लियामेंट से कहीं फ़ोन जाता है कि इनका वेरिफिकेशन करना है, वो प्रायोरिटी बेसिस पे वेरिफिकेशन आता है। तो सारे के सारे पत्रकार आपको सामान्य में दिख रहे हैं तो वो प्रॉपरली वेरीफाइड लोग हैं। वो वहाँ पर यूं ही नहीं है कि कहीं कोई भी जगह पे दंगा कवर करने पहुँच गए हैं, या ओल्ड राजेंद्र नगर कवर करने पहुंच गए वहां पर पत्रकार, लेकिन वो आम नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि सिक्योरिटी की दृष्टि से, बाकी चाहे वो यूट्यूब के लिए कर रहे हों, चाहे वो कैमरे से कर रहे हों, चाहे टीवी, चाहे टेलीफोन से कर रहे हों, सब की मैं मानता हूँ सब बराबर हैं। पत्रकारों में कहीं कोई ऊपर नीचे नहीं है।
चाहे वो मुफस्सिल पत्रकार हो, छोटे शहर का पत्रकार हो, तहसील का पत्रकार हो, चाहे वो पार्लियामेंट कवर करने वाला पत्रकार हो, मुझे लगता है पत्रकार सब बराबर हैं और अपने अपने स्तरों से इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन क्या है, मैं एक जो लिमिटेड पॉइंट बताना चाह रहा हूं कि ये जो वहाँ पर पत्रकार हैं उनसे सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है, वो क्लियर्ड लोग हैं और ऐसे लोगों को आप दूर अगर पुश कर रहे हैं कि जाइए वो उस कंटेनर में रहिए जिसको बोलना होगा, तो हम सिक्योरिटी थ्रेट तो है नहीं, वो तो आपने तभी एंट्री मुझे दिया है। तो जब हम हैं नहीं तो आप मुझे भगा क्यों रहे हैं? आप क्या ऐसी बात है जिससे हमको दूर रखना चाहते हैं? शायद इसका रीजन नहीं बता पाए, इसीलिए फिर से वो सामान्य स्थिति बनी है जहां पर पत्रकार पर धन्यवाद करना पड़ेगा, मान लीजिए कि स्पीकर महोदय का भी, और कि वो इंटरव्यूअर उन्होंने किया और चीज़ें दुरुस्त हो गई। धन्यवाद करना पड़ेगा राहुल गांधी का भी कि उन्होंने मसले को टेकअप किया और ये कि क्योंकि हमारी पहुंच तो सीआईएसएफ में तो किसी से है नहीं, हम तो नेताओं को ही जानते हैं और सीआईएसएफ के जो लोग नीचे रहते हैं वहाँ पर, वो एएसआई, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस तरह के होते हैं। वो केवल ऑर्डर्स कैरी करते हैं, उनको तो कोई ऑर्डर दे रहा है, कौन दे रहा है ये भी वो नहीं बताते हैं, वो केवल कैरी आउट करते हैं, आपको धक्का दे देते हैं। तो ऐसे में हम लोग जो कह सकते थे उनको कहा और उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया। तो ये लड़ाई जारी रहेगी हिमांशु, ये ख़त्म नहीं होगा। कि देखिए, ये जो बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, ये सबसे क्रूशियल बात है किसी भी लोकतंत्र के लिए, और कोई बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन को रिवील नहीं होने देना चाहेगा। और अगर जनता के प्रश्न हैं तो उनका हल ढूंढना बड़ा मुश्किल भी होता है। हम उसमें एक छोटी सी भूमिका निभाते हैं। और देखिए, हम तो इनको ऐसे ही देखते हैं कि जैसे हम पल दो पल के शायर हैं, हमसे पहले भी लोग कर रहे थे, हमसे बाद भी करेंगे। तो ये संघर्ष हर दौर में हुआ है, इस दौर में भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपको चीज़ों के तह में जाने देने में बहुत यकीन आज की तारीख में नहीं रख रहा है। और देश में शासन व्यवस्था जो है वो गोपनीयता का आवरण ओढ़ करके चलती है और पत्रकारों का काम होता है उसी गोपनीयता को ख़त्म करना। तो ये टसल तो रहेगा, अच्छी बात है कि ये ख़त्म हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो इन्फॉर्मेशन आपने दी कि किस तरह से वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए पत्रकारों को जूझना पड़ता है, वो देखकर मुझे भी लगता है कि संघर्ष तो आप ही लोग कर रहे हैं, हम लोग तो चलिए खैर स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दर्शकों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।